जीवन में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, रूपांतरण चाहता है। यह बदलाव या रूपांतरण दो तरीकों से होता है। पहला तरीका है हमारे खुद के अनुभव। हम अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव करते हैं और उन अनुभवों के हिसाब से अपने जीवन को बदलते चले जाते हैं। और दूसरा तरीका है दूसरों के अनुभवों से अपने जीवन में रूपांतरण लाना, बदलाव लाना। इस तरीके का उपयोग समझदार लोग करते हैं। वो लोग ये बात समझ पाते हैं कि हमारे पास बहुत सीमित समय है और अनुभव करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए वे अपने जीवन के अनुभवों के साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन के अनुभवों से भी सीखते हैं। आप बुद्ध के जीवन को क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि बुद्ध के जीवन को जानकर आप अपने जीवन में रूपांतरण ला सकते हैं। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए एक गांव में प्रवेश करता है। जैसे ही वह भिक्षुक गांव में प्रवेश करता है, सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। वह भिक्षुक कुछ और आगे चलता है और लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है और सभी लोग उस भिक्षुक को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे पत्थर व डंडों से पीटने लगते हैं। उस गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बुद्ध तक यह खबर पहुंचाई जाती है। जैसे ही बुद्ध को यह पता चलता है कि अहिंसक को पीटा जा रहा है, बुद्ध दौड़कर उस गांव में पहुंचते हैं। बुद्ध अहिंसक को पीटते देख दौड़कर उसके पास जाते हैं और सभी पत्थरों डंडों के बीच अपने शरीर को ले आते हैं। अहिंसक को लगने वाला हर पत्थर, हर डंडा बुद्ध अपने शरीर पर सहते हैं। बुद्ध को देखकर गांव के कुछ लोग बाकी लोगों को समझाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ। सभी लोग पत्थर और डंडे रोक लेते हैं। बुद्ध गांव वालों से पूछते हैं, तुम इसे क्यों मार रहे हो? सभी गांव वाले बुद्ध से कहते हैं, हट जाइए बुद्ध, हमें इस पापी को दंड दे लेने दीजिए। ये एक राक्षस है जिसने न जाने कितने लोगों के प्राण लिए हैं। यह उंगली माल राक्षस, ये क्या सोचता है, भिक्षुक बनकर हमसे बच जाएगा? हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप सामने से हट जाइए बुद्ध, हमें इसे दंड देने दीजिए। बुद्ध कहते हैं, तुम इसे इसके भूतकाल के कर्मों के कारण पीट रहे हो या इसके वर्तमान के अच्छे कर्मों के कारण? तुम कहते हो इसने बहुत सारे लोगों के प्राण लिए हैं। ये एक बहुत खतरनाक राक्षस था, पर क्या तुम अब इसके भीतर बदलाव नहीं देख पा रहे? क्या तुम ये नहीं देख पा रहे कि ये इतनी देर से तुम्हारी मार सह रहा है? अगर ये वही पुराना उंगली माल होता तो क्या तुम में से कोई भी इसे एक उंगली भी लगा सकता था? क्योंकि इसने अब पुराने सभी बुरे कृत्य छोड़ दिए हैं, इसलिए ये चुपचाप तुम्हारी मार सह रहा है। अगर ये वही पुराना उंगली माल होता तो तुम में से कोई भी इसके पास आने तक का साहस नहीं कर पाता। बुद्ध का भिक्षुक अहिंसक बुद्ध के पास बैठा है। वो कहते हैं, आप इन्हें मुझे मार लेने दीजिए जब तक कि इनका क्रोध शांत ना हो जाए। बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, अहिंसक, मैंने जो तुम्हारा नाम रखा है, आज तुमने उसे सिद्ध कर दिया है। आज तुमने अपने लहू में अपने सभी बुरे कृत्यों को धो दिया है। जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, पर बदलाव के बाद आने वाली समस्याओं के कारण दोबारा से वही बन जाना जो आप पहले थे, यह एक बहुत बड़ी गलती है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपने अपने जीवन में बदलाव अपने कारण लाया है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। धन्यवाद।